नमस्कार। कायाकल्प ग्लोबल के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में मैं दीपशिखा आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम आपको आज मिलवाएंगे डॉक्टर धवन से, जो कि विटिलाइगो या सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट के एक्सपर्ट हैं। इनके बारे में मैं कुछ बातें आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि डॉक्टर धवन ने अपनी ग्रेजुएशन लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक कॉलेज से पूरी की है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि डॉक्टर धवन ई-कॉम कंसल्टेंट हर्बल डिवीज़न के संस्थापक हैं, जो कि दवाइयों पर शोध करने के एक संस्थान है। इनके बारे में ये भी बताना ज़रूरी मैं समझती हूँ कि डॉक्टर धवन डॉक्टर एसोसिएशन नीमा के पास्ट प्रेसिडेंट एंड पैटर्न हैं। तो चलिए सबसे पहले इनसे बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे बातें करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम जी। आज प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आज विटिलाइगो की हमने बात छेड़ी है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये किस वजह से होती है, ये बीमारी होती क्या है? देखिए, विटिलाइगो एक ऐसा डिजीज़ है जो कि इंडिया में 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, 1% लोग हमारे देश में विटिलाइगो से ग्रस्त हैं। हमारे देश में लोगों का जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क कलर होता है, इसलिए अगर ज़रा सा भी वाइट पैच उसमें उत्पन्न होता है तो उसी वक्त वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है और समाज में उसको एक भद्दी नज़र से देखा जाता है। तो विटिलाइगो जो होता है, ये दो प्रकार के विटिलाइगो मेनली होते हैं। एक एक्रोफेशियल विटिलाइगो, सेकंड इज़ बाइलेटरल विटिलाइगो। तो एक्रोफेशियल विटिलाइगो में क्या होता है कि जो सफ़ेद दाग होते हैं वो लिप्स और टिप्स से शुरू होते हैं, कि जैसे दाग आया, पहला दाग वो फिंगर टिप्स पे आएगा, फिर वो लिप्स पे आएगा, पैरों के नाखून के पास आएगा, लेकिन सेंटर बॉडी क्लियर रहता है, मार्जिन्स के ऊपर सफ़ेद दाग पैदा होने शुरू होते हैं। इनको हम एक्रोफेशियल विटिलिगो बोलते हैं। दूसरे प्रकार का विटिलिगो होता है, उसको हम बाइलेटरल विटिलिगो बोलते हैं। वो दोनों तरफ सेम चलता है, अगर एक बाजू पे सफ़ेद दाग आएगा तो दूसरे बाजू पे भी सफ़ेद दाग आएगा। ये बाइलेटरल विटिलिगो होता है। एक सेगमेंटल विटिलाइगोज होते हैं, उसमें क्या होता है कि बॉडी के एक ही साइड के ऊपर वाइट पैचेस डेवलप होते हैं। अगर फेस के राइट साइड पे पैच डेवलप होगा तो लेफ्ट साइड क्लीन रहेगा। तो सेगमेंटल विटिलिगोज आर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। बाकी जो विटिलाइगोज हैं उनका ट्रीटमेंट जो है अब आयुर्वेद से और इंटीग्रेटिव मेडिसिन से संभव है। जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आपने बताया कि विटिलाइगो होता क्या है। अब मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये कितनी गंभीर है। देखिए, विटिलिगो हमारे समाज में बहुत ही घातक बीमारी है। हालांकि ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, शरीर में किसी प्रकार का ये कष्ट पैदा नहीं करती, लेकिन समाज में तिरस्कार की वजह से ये बहुत भयंकर रूप ले लेती है। कुछ स्टेट्स हमारे देश में ऐसी हैं, जैसे बिहार, यूपी या कुछ ऐसी स्टेट्स हैं कि जहाँ पर अगर किसी परिवार में किसी एक मेंबर को सफ़ेद दाग हो जाता है तो पूरे परिवार का लोग बहिष्कार कर देते हैं, उस परिवार में शादी नहीं होता और बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं उस परिवार के लिए। मेरे को अब भी ध्यान है कि मेरे क्लिनिक पर सर्दियों के दिनों में एक लेडी जिसकी उम्र 65-70 साल के आसपास थी, वो लेडी मेरे क्लिनिक पर आई और बहुत पुअर पेशेंट थी वो। तो मैंने उनको पूछा कि माता जी, आप अपना इलाज करवाने, उत्तराखंड से वो आई थी, अब भी मेरे को ध्यान है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप उत्तराखंड से इतनी दूर से इलाज करवाने क्यों आए इस एज में, 70-75 साल की आपकी एज है। तो उन्होंने बहुत भावुक होकर मेरे को बताया कि मेरी बहू जो है मेरे पोते को मेरे साथ खेलने नहीं देती, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को ठीक कर दो ताकि मैं अपने पोते के साथ खेल सकूँ। तो इतनी भयानक बीमारी जो है, इतनी मानसिक त्रासना में लोग जो हैं इस बीमारी से रहते हैं। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनकी एज 60-65 साल की होती है, सिर्फ इसीलिए इलाज करवाना चाहते हैं कि उनकी बच्ची की शादी नहीं हो पा रही उनके हाथों पे सफ़ेद दाग की वजह से। तो कुल मिला के इंडिया में ये एक बहुत विकट व्याधि है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि ये जो बीमारी है इतनी ज़्यादा गंभीर है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इसकी जो ये बीमारी है इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? देखिए, सफ़ेद दाग की उत्पत्ति के कारण को हमें आयुर्वेद के एंगल से और मॉडर्न एंगल से, दोनों तरफ से हमें समझना पड़ेगा। आयुर्वेद के एंगल से हम ये मानते हैं कि पेट में अगर हमें इंडाइजेशन रहेगी या कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो पेट में विष पैदा होगा, आम धातु पैदा होगा और वही आम घूमता हुआ ब्लड में, स्किन में सफ़ेद दाग की उत्पत्ति करता है। या मानसिक तनाव जो है वो भी इसकी उत्पत्ति का एक मुख्य कारण है। और अगर हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है और हमारा पेट साफ़ नहीं रहता है तो उस वजह से भी सफ़ेद दागों की उत्पत्ति हो जाती है। मॉडर्न एंगल से जो है, इट इज़ ए लाइफस्टाइल डिजीज़, क्योंकि हमारा रहन सहन आजकल बहुत बिगड़ गया है, उसकी वजह से चर्म रोगों की उत्पत्ति भी होती है और सफ़ेद दाग की भी उत्पत्ति होती है। सेकंड, इसका मुख्य कारण जो है वो इन्फेक्शन है। ब्लड में इन्फेक्शंस की वजह से सफ़ेद दाग उत्पन्न हो जाते हैं।
ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव लोगों में सफ़ेद दाग ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपको इलनेस हो गया है, कोई लंबी पुरानी बीमारी है, उसकी वजह से भी सफ़ेद दाग पैदा हो जाते हैं। बच्चों में स्पेशली पेट में कीड़ों की वजह से, वॉर्म्स इन्फेस्टेशन की वजह से सफ़ेद दाग पैदा होते हैं। कॉपर और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से सफ़ेद दाग पैदा होते हैं। आजकल देश में पोल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है, जो कि अगेन वाइट पैचेस की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। प्रिजर्वेटिव वाला फूड हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी वजह से वाइट पैचेस पैदा होते हैं। कॉन्स्टिपेशन, जैसे मैंने पहले बताया, एक मुख्य कारण है। इरेगुलर लाइफस्टाइल एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, इन सब कारणों से, इन जो कारण मैंने बता रहा हूँ, इन कारणों से ये इंटरनल कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से सफ़ेद दाग पैदा होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनल कॉजेज़ की वजह से वाइट पैचेस फैलते हैं, ऐसे ही बहुत सारे एक्सटर्नल कॉजेज़ भी हैं जिनकी वजह से वाइट पैचेस फैलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नायलन और रबड़ की चप्पल या कपड़ों का प्रयोग करना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का प्रयोग करना और टाइट क्लोथिंग। जैसे लेडीज़ हमारे पास आते हैं, वो टाइट कपड़ा पहनते हैं, तो वहाँ पर लगातार रगड़ने की वजह से या घर्षण की वजह से भी सफ़ेद दाग पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे इंटरनल और बहुत सारे एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं जिनका कि कॉम्बिनेशन जो है वो वाइट पैच को पैदा करता है। डॉक्टर साहब, कायाकल्प ग्लोबल जो संस्थान है, इसके माध्यम से इस बीमारी का इलाज किस तरह से संभव हो सकता है? देखिए, आयुर्वेद 4000 साल पुराना चिकित्सा विधि है और 4000 साल पहले इस बात का वर्णन शास्त्रों में किया गया है कि एमीमैजुस और बावची का प्रयोग करने से सफ़ेद दाग की जो है वो चिकित्सा की जाती है। सफ़ेद दाग की चिकित्सा में हमें दो बातों का मुख्य ध्यान रखना होता है कि जो रोगी हमारे पास आता है कि क्या उसका रोग फैल रहा है कि ये वो रोग रुका हुआ है। अगर तो जो पेशेंट्स हमारे पास स्प्रेडिंग स्टेज में आते हैं, जिनका रोग फैल रहा होता है, तो उसको सबसे पहले हमें डिजीज़ को स्विच ऑफ करना होता है, डिजीज़ को रोकना होता है। तो उसके लिए जो उसके कारण हैं जिनकी वजह से वो डिजीज़ फैल रहा है, जैसे कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, तो उसमें हमें कुछ हर्ब्स ऐसी प्रयोग करनी होती हैं जो मानसिक तनाव को कम करें। अगर वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से आम धातु की उत्पत्ति हो रही है तो उसको दूर करने के लिए हर्ब्स दी जाती हैं। अगर कुछ फूड कॉम्बिनेशंस पेशेंट्स ने गलत खाए हैं तो उसकी वजह से अगर टॉक्सिन्स पैदा होकर सफ़ेद दाग फैल रहा है तो उसको ठीक करने के लिए भी जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं। इस तरह हम कुछ खाने की दवाइयाँ देते हैं जिससे कि इंटरनली बीमारी जो है वो ख़त्म होता है। फिर हमें ये ध्यान देना होता है कि जो बाहर डिजीज़ आ गया है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो उसमें दो चीज़ें हमें मेन देखना होता है कि क्या जो वाइट पैच है उसके ऊपर जो बाल हैं क्या वो काले हैं या सफ़ेद हैं। तो अगर तो बाल काले हैं तो उस रोगी को ठीक करना बहुत आसान है, क्योंकि बालों की जड़ों में कुछ रंग बचा होता है। तो हम ऐसे एप्लीकेशंस हमारे पास अब अवेलेबल हैं जिसको कि माइल्ड सन एक्सपोजर अगर दिया जाए तो रंग बहुत तेज़ी से बनना शुरू हो जाता है। तो अब इसकी चिकित्सा उतनी असाध्य या उतनी मुश्किल चिकित्सा नहीं रह गई है जितनी कि कुछ साल पहले इसको इलाज करना या ट्रीट करना हमारे लिए मुश्किल होता था। डॉक्टर साहब, कॉपर और कत्थे से इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है किस तरीके से पॉसिबल है? देखिए, कॉपर का वाइट पैचेस के पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जब बॉडी में कॉपर की मात्रा अगर कम हो जाती है तो टायरोसिन हार्मोन एक होता है बॉडी में जो कि कलर फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है। तो जैसे ही अगर बॉडी में कॉपर कम होता है तो वो कलर फॉर्मेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो इसलिए हम अपने सारे पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि वो तांबे के बर्तन में रात को पानी भर के रखें और उसका वो सेवन करें। इसके सेवन करने से भी विटिलाइगो जो है उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो कत्था होता है, कत्थे का सेवन करने से, कत्थे को खाने से, उसको उसके पानी से नहाने से और उससे आटा गूंद के उसका सेवन करने से, यहाँ तक लिखा हुआ है, उससे सभी प्रकार के चर्म रोग दूर होते हैं। तो हमने ये नोट किया है कि हम अपनी मेडिसिन में कत्थे को एक्सट्रैक्ट फॉर्म में डालते भी हैं, जिससे कि कॉपर के साथ कॉम्बिनेशन में रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट आते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जो आपके पास आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, अपनी बीमारी आपको दिखा सकते हैं और आप उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा जो एक कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको ये लगता है कि हम आपके पास आएँ, या फिर अगर वो नहीं भी आ सकते तो वो अपना ट्रीटमेंट किस तरीके से संभव करा सकते हैं, कैसे हो सकता है? दूर बैठे भी ये जो ट्रीटमेंट है पॉसिबल है? देखिए, अब टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सिंपल हो गया है कि पेशेंट्स जो दूर रहते हैं उनको भी ट्रीटमेंट हम जो है वो टेलीमेडिसिन से शुरू कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक पर एक अलग टीम है। तो जनरली क्या होता है कि आजकल लोग व्हाट्सएप पे अपनी फ़ोटोग्राफ्स अपने वाइट पैचेस की हमारे क्लिनिक पर भेज देते हैं और मैं उन पैचेस को देखकर पेशेंट्स को एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि क्या ये ट्रीटमेंट संभव है। अगर संभव है तो वो कितने समय में इस रोगी को ठीक किया जा सकता है।
तो वो पेशेंट को जब हम बता देते हैं उसके साथ बाद पेशेंट प्लान कर सकता है कि वो ट्रीटमेंट को वो कोरियर से भी हमारी क्लिनिक से मंगवा सकता है। तो अब उतना मुश्किल नहीं रह गया है, दूरी अब उतना समस्या नहीं रह गया। पेशेंट कॉल करके अपना फ़ोटोग्राफ हमारे क्लिनिक पे भेज सकता है और मैं उसको रिव्यू कर लूँगा और पेशेंट को मेडिसिन जो है कोरियर से भेजी जा सकती है। फिर जब पेशेंट को समय लगता है तो वो बीच में आके हमारे क्लिनिक पे एक बार मिल सकता है। डॉक्टर साहब, कोई अगर एलोपैथी जो दवाइयाँ हैं वो ऑलरेडी ले रहा हो और इसके साथ साथ अगर वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लेना चाहे तो क्या दोनों दवाइयाँ साथ साथ ले सकता है पेशेंट? देखिए 50-70% पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं वो कुछ ना कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे होते हैं। एलोपैथी के साथ साथ हम आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मेन ध्यान इसमें ये देना होता है कि कुछ लोग एलोपैथी में स्टीरॉयड्स का यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी डिजीज़ सप्रेस होती है। ऐसे पेशेंट्स में हम उनकी एलोपैथिक मेडिसिन को सडन स्टॉप नहीं करते। ऐसे में क्या किया जाता है कि पहले एलोपैथी की डोजेज को धीरे धीरे कम किया जाता है, टेपर ऑफ किया जाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन की पावर को बढ़ाया जाता है, ताकि एक 3 से 6 महीने का समय एक ऐसा समय होता है जिसमें कि रोगी के अंदर से हम एलोपैथी की ड्रग्स को कम करके उसको बंद कर सकते हैं। तब तक आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं वो अपना प्रभाव बना लेती हैं। तो शुरुआत में दोनों चिकित्साओं को इकट्ठे किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है और करना भी चाहिए। अब डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पास किस तरह के मरीज़ आए और उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम्स पहले थी और अब आपकी दवाई के बाद, आपके ट्रीटमेंट के बाद उन्हें किस तरीके का लाभ मिल रहा है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि पिछले 15-20 साल से हम लोग विटिलाइगो का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और 20,000 से ज़्यादा पेशेंट्स अब तक हम अपने क्लिनिक पर ट्रीट कर चुके हैं। तो हमें वास्ट एक्सपीरियंस है, हमें एग्जैक्ट पता होता है कि जब पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आता है तो ये पेशेंट कितने टाइम में ठीक होगा, क्या वो पूरा ठीक होगा, अगर उसके बोनी एरिया पे पैचेज हैं तो क्या वो स्लो ठीक होंगे। तो हमें अपने एक्सपीरियंस से अब एग्जैक्ट पता होता है पेशेंट के आते ही कि ये पेशेंट कितने टाइम में ठीक होगा। तो जो पेशेंट्स हमने रिकवर किए हैं उनकी रिकवरी मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा। एक लेडी पेशेंट है, शी वॉज़ वेरी वरीड क्योंकि इसमें लेडीज़ में अगर वाइट पैच आते हैं तो वो बहुत बड़ा मानसिक आघात हो जाता है। तो इसमें अचानक ही वाइट पैचेस शुरू हुए। इन्होंने कुछ खट्टे का सेवन, ये बता रहे थे कि इन्होंने कुछ ज़्यादा शुरू किया जिसकी वजह से इनकी बैक पर ये वाइट पैचेस आना शुरू हुए। हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, पेशेंट वाज डेडिकेटेड और सन एक्सपोजर भी जैसे हमने उनको समझाया था। इस पेशेंट में सिर्फ 3 से 5 मिनट का सन एक्सपोजर हमने करवाया है। बहुत लंबा धूप लगाने की ज़रूरत नहीं होती पेशेंट्स में, सिर्फ 3 से 5 मिनट के सन एक्सपोजर में ही बहुत अच्छा रिकवरी किया जा सकता है। ये एक पेशेंट आप देख रहे हैं, बच्चे के साइड में बगल के नीचे जो है वो वाइट पैच डेवलप होना शुरू हुआ। ये किसी गांव से आते हैं, बल्लभगढ़ के पास किसी गांव से ये पेशेंट है। ये इसका 4 मंथ्स टू 5 मंथ्स में जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर ये रिकवरी शुरू हुआ है। ब्लैक कलर के पिगमेंटेशन जो है इसमें बनने शुरू हुए हैं। इसमें जो पिगमेंटेशन लाने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो पिगमेंटेशन बने वो बहुत डार्क ना बने। अगर पेशेंट धूप ज़्यादा लगा देगा तो जो पिगमेंटेशन बनता है वो डार्क बन जाता है, तो उसमें वो देखने में बाद में वो पैच भद्दा लगता है। तो पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि हल्का सा पिंक होने तक ही धूप लगाएं और जैसे ही वो पेशेंट का कलर पिंक हो जाए तो धूप से पेशेंट हट जाए। तो ऐसा करने से जो रिकवरी होती है वो बहुत फास्ट होती है। जैसा कि आप ये नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, ये 9 मंथ के बाद ये बच्चा जो है वो अब पूरी तरह ठीक है। ये नेक्स्ट पेशेंट, इसके लड़की के ये आर्म्स पर जैसे वाइट पैचेस आप देख रहे हैं, सिमिलरली अभी हल्का सा पिंक भी आपको ये शेड नज़र आ रहा है। तो जैसे ही हमने ट्रीटमेंट शुरू किया ये पिगमेंटेशन फॉर्मेशन शुरू हुआ। ये पेशेंट अभी भी हमारे अंडर ट्रीटमेंट है, इसको 9 मंथ हो गए हैं, तो अभी रिकवरी इस पेशेंट का चल रहा है। होपफुली विद इन 1 ईयर और 1.5 ईयर इस पेशेंट को हम पूरी तरह ठीक कर लेंगे। ये लेग्स पर सेम पेशेंट है जिसकी हमने आपको बाजू दिखाया था, ये सेम पेशेंट का लेग्स है, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव स्टेजेस में ये पेशेंट हमारे पास आया था, बहुत डिजीज़ इसका फैल चुका था। तो लेग्स का भी ट्रीटमेंट अभी इसका चल रहा है। ये नीज़ पर, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो बोनी एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इलाज थोड़ा सा मुश्किल होता है। जहाँ पर बाल काले होते हैं वहाँ पर चिकित्सा बहुत तेज़ी से की जा सकती है, लेकिन जहाँ बाल सफ़ेद होते हैं या बोन्स होती हैं वहाँ पर रिकवरी स्लो आता है। तो सेम इस पेशेंट में 9 मंथ टू 1 ईयर में हमने इसकी लेग्स को पूरा ठीक कर दिया है। ये जो छोटे पैच बचे हैं इसमें हमें लगता है कि हमें 6 महीने और मेहनत करने पड़ेगा, तो ये रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड। ये स्कैल्प का एक पेशेंट का मैं आपको फ़ोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ कि बालों में इस पेशेंट को पता ही नहीं था कि उनके सफ़ेद दाग है।
इनके बालों के अंदर सफ़ेद दाग बढ़ गया और जब नहाते वक्त इसके मदर ने ये नोट किया कि बालों के नीचे सफ़ेद दाग पूरी तरह फैल चुका था। तब इस पेशेंट को मेरे पास लाए। बच्चा छोटा था और परिवार में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो गया कि अचानक ये सफ़ेद दाग कैसे पैदा हो गया, क्योंकि इसमें कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं थी। परिवार में किसी को भी सफ़ेद दाग इससे पहले नहीं था, लेकिन इस बच्चे में सफ़ेद दाग की उत्पत्ति हो गई। तो हमने इस बच्चे को ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। हमने इनके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस दिया कि 1 साल या 1.5 साल लग सकता है, लेकिन ये बच्चा ठीक हो सकता है। तो हमने इस पे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस और कुछ सिरप्स पीने के लिए बच्चे को दिए, कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशंस दिए और हमने बाल कटवाए इस पेशेंट के। क्योंकि बाल कटवाने से क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट या धूप हमारे को पैच को ठीक करने के लिए चाहिए होती है, वो अच्छी मात्रा में वहाँ पर स्कैल्प पर पहुँच सकती है। तो अब हमने जैसे इसका ट्रीटमेंट शुरू किया, जैसे कि आप ये नेक्स्ट फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि 90% तक इसके अंदर वो पिगमेंटेशन जो है वो शुरू हो चुका है। पेशेंट इज़ डेडिकेटेड। अगर पेशेंट लगन से इलाज करता है तो 1.5 साल के अंदर बालों को काला किया जा सकता है और सारे स्कैल्प को भी हेल्दी किया जा सकता है। ये नेक्स्ट पेशेंट नीज़ के ऊपर आप जैसे इसकी फ़ोटोग्राफ में देख रहे हैं, तो पेशेंट का रिकवरी 3 to 5 मंथ्स में बहुत अच्छा रिकवरी आया है। ये बैक का एक फ़ोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। लड़की यंग था ये बच्चा, इसकी शादी की इश्यूज़ आ रहे थे इसके, और हमने ट्रीटमेंट किया तो विदिन 6 मंथ्स इसकी बैक जो है वो पूरी तरह आप जैसे आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ्स में, बैक इज़ कम्प्लीटली क्लीन और फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। ये छोटे बच्चे की बैक पर, गर्दन पर ये सफ़ेद दाग आ गए थे और हमने जैसे ट्रीटमेंट किया है 6 to 9 मंथ के ट्रीटमेंट में इसका बैक जैसे कि आप देख रहे हैं ये आप पूरी तरह ठीक है। ये नेक्स्ट पेशेंट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था हमारे लिए, क्योंकि लड़की मैरिजेबल एज में थी और 22 इसकी एज थी और मैरिज इसकी बहुत पास थी। तो जब इसको हमारे पास लाए तो नेक वाले एरिया में वाइट पैचेस पूरी तरह फैल चुके थे इसके और डिजीज़ बढ़ भी रहा था। तो जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, नेक के एरिया में पूरे वाइट पैचेस हैं और डिजीज़ बढ़ भी रहा था। तो हमने इसको रोकने की दवाई भी दिया और साथ में रिकवरी के लिए भी एप्लीकेशन शुरू किया। आप देखेंगे ध्यान से तो इस पेशेंट में नेक का एरिया आपको वाइट नज़र आएगा। जैसे ही हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया वो नेक का एरिया थोड़ा पिंक हुआ और उसमें ब्लैक कलर के डॉट्स बनने शुरू हो गए। और आफ्टर 9 मंथ ऑफ द ट्रीटमेंट नाउ द पेशेंट इज़ फुली क्योर्ड और पेशेंट को पूरा आराम मिला है। तो अगर हम इंटेग्रेटिव ट्रीटमेंट का प्रयोग करें और पेशेंट अपने लगन से इलाज करे तो अब उतना मुश्किल ये रोग का ट्रीटमेंट अब उतना नहीं है जितना कि कुछ समय पहले होता था। ये एक पेशेंट के फेस की फ़ोटोग्राफ्स में आपको दिखा रहा हूँ। फेस के पेशेंट्स में ये होता है कि अगर बाल वाइट नहीं हुए हैं तो रिकवरी इज़ वेरी फास्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 महीने में ये पेशेंट का फेस पूरी तरह हमने ठीक कर लिया था। ये कानों वाला एरिया है, इसमें भी रिकवरी जैसे आप देख रहे हैं बहुत फास्ट है। ये बच्चों के आईलिड्स की ये फ़ोटोग्राफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस बच्चे के आईलिड्स की है। ये USA में रहते हैं ये भी पेशेंट और वहाँ पर इनको सफ़ेद दाग शुरू हुए। द फैमिली वाज वेरी वरीड, तो वहाँ इन्होंने लोकल डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया बट रिकवरी इनको वहाँ नहीं मिला। तो इंडिया में ये आए तो किसी ने हमारे क्लिनिक के बारे में इनको बताया, तो ये पेशेंट को लेके मेरे पास आए। तो हमने इनको 9 मंथ का ट्रीटमेंट साथ लेके जाने को दिया USA में और उनको गाइड किया कि इस ट्रीटमेंट को आपने कैसे प्रयोग करना है, क्योंकि वहाँ उन दिनों में धूप भी नहीं थी। तो हमने ऐसी मेडिकेशन का प्रयोग किया कि जो कि बिना धूप के काम करे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पेशेंट में ये सेकंड फोटोग्राफ में 50-60% रिकवरी है और ये बच्चा जो है 9 मंथ के ट्रीटमेंट में पूरी तरह ठीक हो गया था। इट इज़ ए बिग अचीवमेंट ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटेग्रेटिव अप्रोच। ये जो नेक्स्ट पेशेंट मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है क्योंकि ये सेगमेंटल विटिलाइगो है। और सेगमेंटल विटिलाइगो क्या होता है कि ये बॉडी की एक साइड पे आता है और इसको इनक्योरेबल या वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट केसेस माना जाता है। ये बच्चे में विटिलाइगो स्टार्ट हुआ, सेगमेंटल विटिलाइगो था। पेशेंट बहुत अर्ली स्टेज पे हमारे पास आया और विटिलाइगो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था इसका। बट इस पेशेंट में लकी कंडीशन क्या था कि विदिन 3 मंथ्स इस बच्चे को वो मेरे पास ले आए। तो सेगमेंटल विटिलाइगोज में क्या होता है कि अगर 6 से 9 महीने ख़राब हो जाएं तो उसमें क्या होता है कि वाइट पैचेस जो होते हैं उसके ऊपर जो बाल होते हैं वो भी वाइट हो जाते हैं। और अगर एक बार बाल वाइट हो जाते हैं देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। बट इस पेशेंट को मेरे पास अर्ली स्टेजेस में क्योंकि लाया गया था, तो हमने जैसे ही इसका ट्रीटमेंट शुरू किया, हमने कुछ इंटरनल मेडिसिन दी, कुछ आयुर्वेदिक लेप हमने लगाने को दिए, कुछ मेडिकेशन एक्सटर्नल रात को लगाने की दी। जैसा कि आप नेक्स्ट फोटोग्राफ में देख रहे हैं 99% ये बच्चा जो है
ये ठीक हो गया है। 1 साल हमने मेहनत करी है इस बच्चे के ऊपर। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो आप देख रहे हैं कि जो कलर बना है उसका कलर सराउंडिंग स्किन से बिल्कुल मैच करता हुआ है। ये बहुत काला भी नहीं बना हुआ है और लाइट भी नहीं बना हुआ है। ये नेक्स्ट पेशेंट जो आप देख रहे हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट टू ट्रीट केसेस हैं, क्योंकि लिप्स के ऊपर अगर वाइट पैच आता है तो वो बहुत मुश्किल से ठीक होता है। इस पेशेंट को हमने बहुत स्पेसिफिक ड्रग्स दी हैं, क्योंकि लिप्स के ऊपर जो ड्रग्स होती हैं उनको आप बहुत तेज़ नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पर बर्न या छाला पड़ने का चांस होता है। बहुत माइल्ड ड्रग्स देनी पड़ती हैं लिप्स वाले केसेस को। जैसे कि आप इस पेशेंट में देख रहे हैं कि 90% रिकवरी इस पेशेंट में 1 साल में हमको मिला है। तो द रिजल्ट्स आर वेरी गुड ऑन द लिप्स केसेस इफ़ द पेशेंट इज़ डेडिकेटेड। ये जो नेक्स्ट पेशेंट आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये 75-80 ईयर एज के पेशेंट मेरे पास आए थे। तो ये अपनी डिज़ीज़ से बहुत होपलेस थे कि अब तो इनका जो वाइट पैच है, क्योंकि 15-20 साल पुराना था, तो उनको उम्मीद नहीं थी कि अब ये मेरा वाइट पैच ठीक हो सकता है। लेकिन हमने उनको कॉन्फिडेंस में लिया। हमने उनको ये बताया कि आप हमारे साथ 3 महीने जुड़ें। अगर 3 महीने में हमने आपको 50 to 70% रिकवरी कर दिया तो समझो कि हम आपको ठीक कर देंगे। द पेशेंट एग्रीड और हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो जैसे कि आप ये इस पिक्चर में देख रहे हैं 6 to 9 मंथ के ट्रीटमेंट में ये पेशेंट जो है वो पूरी तरह ठीक हो चुके थे। इट इज़ ए गुड रिकवरी। ये जो नेक्स्ट पेशेंट मैं आपको अगेन दिखा रहा हूँ, लिप्स के मार्जिन के ऊपर और लिप्स के ऊपर इस पेशेंट में भी वाइट पैच शुरू हुए थे। ये भी बहुत डिफ़िकल्ट ट्रीट करना माना जाता है, लेकिन इस पेशेंट में भी रिकवरी जैसे कि आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में वो बहुत अच्छा रिकवरी मिला है। द पेशेंट इज़ वेरी डेडिकेटेड। इसके मदर जो हैं वो बहुत डेडिकेशन से ट्रीटमेंट इसका करते हैं। ये गांव से एक बहुत पुअर पेशेंट है हमारे पास लेके आए और इसका ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया। जैसे कि आप पेट पे देख रहे हैं कि इसके एक्सटेंसिव वाइट पैच की स्प्रेडिंग थी और आयुर्वेद की और इंटेग्रेटिव ट्रीटमेंट शुरू जैसे हमने किया। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में इस पेशेंट में बहुत अच्छा रिकवरी मिला है। तो जिन पेशेंट्स को जैसे मैंने आपको दिखाया तो थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स हैं ऐसे हैं जो कि हमारी क्लिनिक पर हम उनको ठीक कर चुके हैं। पिछले 20 सालों में 20,000 पेशेंट्स के डाटा हमारे पास अब अवेलेबल है। तो जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि अब उतना मुश्किल ये ट्रीटमेंट करना विटिलिगो का नहीं है। लेकिन सिर्फ दिक्कत कहाँ आती है कि जब पेशेंट भटक जाता है, वो बावची खाने लग जाता है, वो होम्योपैथी खाने लग जाता है, या वो डिज़ीज़ को समझ नहीं पाता कि वो अगर स्प्रेडिंग स्टेज है, स्प्रेडिंग स्टेज में वो माइल्ड ड्रग्स ले रहा होता है। तो ऐसा होने की वजह से ये डिज़ीज़ भयंकर बन जाती है। अदरवाइज़ विटिलिगो का प्रॉपर ट्रीटमेंट करने पे ये इतना असाध्य और इतना भयंकर रोग अब नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि वो अपना ट्रीटमेंट जो है वो ठीक समय पे लें, ठीक डॉक्टर से लें, ताकि उनको इस रोग से मुक्ति मिल सके। डॉक्टर साहब, आज हमारे दर्शकों को आपने विटिलिगो और जो वाइट पैचेस को लेकर इतनी सारी जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।